इस समय का जो माहौल चल रहा है कैसा है? जो भी चुनाव लड़ रहा अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के रूप में वो संदीप सिंह से ही लड़ रहा है। फिलहाल मैं जानने आया हूँ, यहाँ पर सारे लोग हैं, आप अधिवक्ता साथी हैं, आप किसको जिता रहे हैं? संदीप भैया को। संदीप जी को क्यों, ऐसा क्या खास है संदीप? अरे संदीप भैया बहुत अच्छे अधिवक्ता हैं, हम लोगों के सुख दुख में हमेशा साथ रहते हैं। संदीप जी में ऐसा क्या नेचर आपने देखा जो उनके प्रति इतना लगा? दरअसल बात बहुत ही सरल स्वभाव के हैं। अधिवक्ता के सुख दुख में 24 घंटे जहां भी जरूरत पड़ती है खड़े रहते हैं। किसी का इंतजार नहीं करते कि कोई दूसरा अधिवक्ता आए, अध्यक्ष आए, महामंत्री आए तब हम कहीं जाए। केवल सर यही कहना चाहते हैं कि यहाँ के सभी अधिवक्ता ज़्यादातर संदीप भाई के साथ में हैं और बहुमत से उनको जिताएंगे सब लोग, बस। चुनाव से ही प्रतिनिधि निकल के आते हैं और प्रतिनिधि जो करते हैं वो अपने क्षेत्र, अपने समाज में विकास करने काम करते हैं। तो मैं इस समय लालगंज तहसील में हूँ और यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ भी अध्यक्ष पद के चुनाव का कार्यक्रम हो रहा है जो 7 तारीख को होना है। उसके जो प्रत्याशी हैं वो लगातार यहाँ पर अपना जनसंपर्क कर रहे हैं। और ये पीछे मेरे बोर्ड देख पा रहे हैं, ये भी एक प्रत्याशी हैं अध्यक्ष पद के पर, संदीप सिंह जी हैं। इनके बस्ते पर हूँ, यहाँ के लोग क्या बात कर रहे हैं, किस तरीके से चुनाव को देख रहे हैं, साथ में लोकसभा के भी चुनाव नज़दीक है, उन सब पे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इस तहसील का माहौल क्या है, तहसील के अधिवक्ता जो बुद्धिजीवी वर्ग से हैं वो लोग क्या सोचते हैं, क्या बात करते हैं। तो मैं इस बस्ते पे हूँ, मौजूद हूँ, यहाँ पर अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं संदीप सिंह जी। तो क्या कहते हैं संदीप सिंह जी का, क्या इस समय का जो माहौल चल रहा है कैसा है? संदीप सिंह का माहौल इस समय सबसे अच्छा है। जो भी चुनाव लड़ रहा अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के रूप में वो संदीप सिंह से ही लड़ रहा है। आज की स्थिति ये है कि संदीप सिंह की कुर्की हुई वो अधिवक्ताओं के लिए। अधिवक्ता की लड़ाई में संदीप सिंह हर समय आगे रहे हैं और यही कारण रहा है। तहसीलदार से बहस हुई थी, उसी में विवाद हुआ था, FIR भी संदीप सिंह झेल रहे हैं। संदीप सिंह के भी परसों कुर्की भी हुई। तो जब अधिवक्ता इतना पीड़ित हो रहा है तो आम जनमानस को कैसे वो दिला पाएगा न्याय? जो स्थिति सरकार की है, अधिवक्ता नहीं, आम जनमानस से लेकर के अधिवक्ता, किसान, व्यापारी सब पीड़ित हैं कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में। तो मौका है लोकसभा का भी, तो क्या सरकार की नाराजगी जो है अधिवक्ताओं के प्रति, जो सरकार की नाराजगी उसको भी देखने को मिलेगा क्या इस लोकसभा में? अब हम लोग मन बना लिए हैं कि यहाँ से भाजपा प्रत्याशी को उखाड़ फेंका जाएगा। ये झूठी अफवाह फैला करके, झूठा आश्वासन दे करके, चाहे मोदी रहे हों, चाहे संगम ला रहे हों, पूरा पुरजोर विरोध किया जाएगा। यहाँ उखाड़ फेंक के SP सिंह को चुनाव जिताया जाएगा। अधिवक्ता की नाराजगी कहीं भारी न पड़ जाए, ये चीज़ें मैं जानने आया हूँ। और भी हम साथी हैं, आप लोगों से बात करते हैं। संदीप सिंह जी के बारे में आपने बताया कि उनको इतना प्रताड़ित किया जा रहा है, 7 प्रत्याशी यहाँ पर हैं, क्या लगता है उनसे टक्कर ले पाएंगे संदीप जी? नहीं, लड़ाई में कोई है ही नहीं उनके मतलब संदीप जी की टक्कर में कोई नहीं है? जी, ये कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल। ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? अरे वो दिख रहा है ना हम लोगों को। दिख रहा है जी। आप लोग उनके समर्थन में है इसलिए कह रहे हैं क्या? नहीं, समर्थन की बात नहीं है, वो दिखता भी है ना। दिखता भी है। हाँ। और जैसे भाई साहब ने कहा कि भी लोकसभा में यहाँ पर भाजपा प्रत्याशी का विरोध हो रहा है, तो भाजपा प्रत्याशी का विरोध तो हो रहा है, लेकिन जीत भी सकते हैं वो। जीत भी सकते हैं। अच्छा, मिला जुला समीकरण है। फिलहाल यहाँ मैं जानने आया हूँ, यहाँ पर सारे लोग हैं, आप अधिवक्ता साथी हैं, आप किसको जिता रहे हैं यहाँ पे? संदीप भैया को। संदीप जी को क्यों, ऐसा क्या खास है संदीप जी? अरे संदीप भैया बहुत अच्छे अधिवक्ता हैं, हम लोगों के सुख दुख में हमेशा साथ रहते हैं। लड़ाई लड़ते रहते हैं। क्यों भैया, इनका कथन सही है? जी भैया जी। संदीप जी में ऐसा क्या नेचर आपने देखा जो उनके प्रति इतना लगा? दरअसल बात बहुत ही सरल स्वभाव के हैं। अधिवक्ता के सुख दुख में 24 घंटे जहां भी जरूरत पड़ती है खड़े रहते हैं। किसी का इंतजार नहीं करते कि कोई दूसरा अधिवक्ता आए, अध्यक्ष आए, महामंत्री आए तब हम कहीं जाए। तो एकजुटता नजर आ रही है संदीप जी को लेकर। जी। ये बताइए, जैसे प्रताड़ित अभी बताया कि उनके ऊपर कुर्की हो गई और सारी चीजें हैं, तहसीलदार के मामले में उनको उलझाया गया है, तो इन सब चीजों को क्या लग रहा है, ये सही है गलत? देखिए, अधिवक्ता जो होता है वो दूसरों के हित के लिए बात करता है, उसी के हित के लिए वो सारे कृत्य करता है। अब उनको इस कृत्य के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है या गलत तरीके से FIR या कुर्की कर रहा है, ये प्रशासन को खुद सोचना चाहिए कि अधिवक्ता अपने लिए नहीं लड़ रहा है। अधिवक्ता कभी भी अपनी लड़ाई करने के लिए अधिकारी से बहस नहीं करने जाता है, वो दूसरों के लिए करता है। तो इस तरीके का जो कृत्य किया जा रहा है ये सरासर निंदनीय है। तो इस बार आप लोग उनका हाथ मजबूत कर रहे हैं ताकि वो दूसरों को मजबूत करें? बिल्कुल, क्योंकि वो इतने सरस स्वभाव के हैं कि वो हर अधिवक्ता से प्रेम पूर्वक बात कर रहे हैं और हर व्यक्ति के लिए लड़ रहे हैं। ऐसे ही व्यक्ति की हमको आवश्यकता है। जी, आप सीनियर अधिवक्ता हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? केवल सर यही कहना चाहते हैं कि यहाँ के सभी अधिवक्ता ज़्यादातर संदीप भाई के साथ में हैं और बहुमत से उनको जिताएंगे सब लोग, बस।
क्यों भैया, आप सब लोग एकजुट हैं? जी भैया, हम युवा साथी संदीप भैया के साथ में हैं और युवा दिलों की धड़कन है। वो रनर में रहे हैं, लगातार 2-3 बार चुनाव हारे हैं। विकास का मुद्दा है, संदीप भैया आएंगे। वो नहीं भी रहते हैं तब भी जो है जहां हम लोग कह देते हैं वहां वो अडिग रहते हैं। युवा साथी सीनियर तो बहुत हैं मगर जो है यानी 7 तारीख को जो वोट का रिजल्ट आने वाला है, एकदम जो है संदीप भैया के पक्ष में मामला आएगा, इसमें कहीं से कोई और 25 को जो रिजल्ट आएगा, और 4 जून को जो 4 तारीख को जो रिजल्ट आएगा। SP सिंह पटेल के साथ हम लोग हैं, भैया के अगुवाई में। तो ये था यहाँ के अधिवक्ताओं के अपने मन की बात। उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि यहाँ के जो प्रत्याशी हैं अध्यक्ष पद के, उनके लिए आप लोग एकजुट हैं और आप लोगों के कहने के अनुसार इस समय संदीप जी का माहौल बहुत अच्छा है और उनके प्रति लोगों का आकर्षण कई तरीक़ों का है। वो मेहनती हैं, जुझारू हैं, लगनशील हैं, लोगों को साथ देते हैं। इन सब चीज़ों की वजह से उनके प्रति लोगों का जो आकर्षण है वो हो सकता है इस 7 तारीख को चुनाव में देखने को मिले। और भी लोगों से मिलेंगे और जानते हैं कि लोकसभा में क्या चल रहा है, यहाँ के और भी साथी क्या कहते हैं। आइए चलते रहें, खबरें बने रहिए।